जय श्री राम मित्रों। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक कथा बताते हैं। यह कथा पांडव कुल के राजा परीक्षित, जिनके पिता का नाम अभिमन्यु और दादा का नाम अर्जुन था, और राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय से जुड़ी है। जन्मेजय ने एक बार पृथ्वी से सांपों का अस्तित्व मिटाने के लिए सर्पमेध यज्ञ किया था। आइए जानते हैं राजा परीक्षित और जन्मेजय के बारे में। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ सालों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन जब वो राजपाट छोड़कर हिमालय जाने लगे तो राज का जिम्मा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया गया। परीक्षित ने पांडवों की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर विधाता को कोई और खेल खेलना था। एक दिन राजा परीक्षित ने सुना कि कलयुग उनके राज्य में घुस आया है और अधिकार जमाने का मौका ढूंढ रहा है। ये उसे अपने राज्य से निकाल बाहर करने के लिए ढूंढने निकले। एक दिन इन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल अनाथ और कातर भाव से खड़े हैं, और एक शूद्र जिसका वेशभूषण और ठाठ बाट राजा के समान था, डंडे से उनको मार रहा है। बैल के केवल एक पैर था। पूछने पर परीक्षित को बैल, गाय और राजवेशधारी शूद्र तीनों ने अपना अपना परिचय दिया। गाय पृथ्वी थी, बैल धर्म था और शूद्र कलिराज। धर्म रूपी बैल की सत्य, तप और दया रूपी 3 पैर कलयुग ने मारकर तोड़ तोड़ डाले थे। केवल एक पैर दान के सहारे वह भाग रहा था। उसको भी तो डालने के लिए कलयुग बराबर उसका पीछा कर रहा था। यह वृतांत जानकर परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उसको मार डालने के उद्यत हुए। पीछे उसके गिड़गिड़ाने पर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके रहने के लिए ये स्थान बता दिया। जुआ, स्त्री, मद्य, हिंसा और सोना, इन 5 स्थानों को छोड़कर अन्यत्र न रहने की कली ने प्रतिज्ञा की। राजा ने 5 स्थानों के साथ साथ ये 5 वस्तुएं भी उसे दे डाली। मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर। इस घटना के कुछ समय बाद महाराज परीक्षित एक दिन अखेट करने के लिए निकले। कलयुग इस ताक पर रहता था कि किसी प्रकार परीक्षित को मिटाकर बिना किसी रोक टोक के राज करे। राजा के मुकुट में सोना था। कलयुग उसमें घुस गया। राजा ने एक हिरण के पीछे भाग चले। बहुत दूर तक पीछा करने पर भी वह न मिला। थकावट के कारण उन्हें प्यास लग गई। एक वृद्ध मुनि जिनका नाम समीक था, मार्ग में मिले। राजा ने उनसे पूछा कि बताओ, हिरण किधर गया है। समीक ऋषि साधना में बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने उनका कोई उत्तर न दिया। थके और प्यासे परीक्षित को मुनि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध हुआ। कलयुग सिर पर सवार था। परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि मुनि ने घमंड के मारे हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और इस अपराध का उन्हें कुछ दंड देना चाहिए। पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने कमान की नोक से उसे उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और वहां से निकल गए। मुनि के श्रृंगी नाम का एक महातेजस्वी पुत्र था। वह किसी काम से बाहर गया था। लौटते समय रास्ते में उसने सुना कि कोई आदमी उसके पिता के गले में मृत सर्प की माला पहना गया है। कोपशील श्रृंगी ने पिता के इस अपमान की बात सुनते ही हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि जिस पापात्मा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प की माला पहनाई है,
आज से 7 दिन के भीतर तक्षक नाम का सर्प उसे डस ले। आश्रम में पहुंचकर श्रृंगी ने पिता से अपमान करने वाले को उपयुक्त उग्र श्राप देने की बात कही। ऋषि को पुत्र के अविवेक पर दुख हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित को श्राप का समाचार कहला भेजा, जिससे वह सतर्क रहे। परीक्षित ने ऋषि के शाप को अटल समझकर अपने पुत्र जन्मेजय को राज पर बिठा दिया और सब प्रकार मरने के लिए तैयार होकर अनशन व्रत करते हुए श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। 7वें दिन तक्षक ने आकर उन्हें डस लिया और विष की भयंकर ज्वाला से उनका शरीर भस्म हो गया। कहते हैं, तक्षक जब परीक्षित को डसने चला तब मार्ग में उसे कश्यप ऋषि मिले। पूछने पर मालूम हुआ कि वे उसके विष से परीक्षित की रक्षा करने जा रहे हैं। तक्षक ने एक वृक्ष पर दांत मारा, वह तत्काल जलकर भस्म हो गया। कश्यप ने अपनी विद्या से उसे फिर से हरा कर दिया। इस पर तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें लौटा दिया। देवी भागवत में लिखा है, श्राप का समाचार पाकर परीक्षित ने तक्षक से अपना रक्षा करने के लिए एक 7 मंजिल ऊंचा मकान बनवाया और उसके चारों ओर अच्छे अच्छे सर्प मंत्र ज्ञाता और मोहरा रखने वालों को तैनात कर दिया। तक्षक को जब यह मालूम हुआ तब वह घबराया। अंत को परीक्षित तक पहुँचने को उसे एक उपाय सूझ पड़ा। उसने एक अपने जातीय सर्प को तपस्वी का रूप देकर उसके हाथ में कुछ फल दे दिए और एक फल में एक अति छोटे कीड़े का रूप धरकर आप जा बैठा। तपस्वी बना हुआ सर्प तक्षक के आदेश के अनुसार परीक्षित के उपयुक्त सुरक्षित प्रसाद तक पहुंचा। पहरेदारों ने इसे अंदर जाने से रोका, पर राजा को खबर होने पर उन्होंने उसे अपने पास बुलवा लिया और फल लेकर उसे विदा कर दिया। एक तपस्वी मेरे लिए यह फल दे गया है, अतः इसके खाने से अवश्य उपकार होगा, यह सोचकर उन्होंने और फल तो मंत्रियों में बांट दिए, पर उसको अपने खाने के लिए काटा। उसमें से एक छोटा कीड़ा निकला, जिसका रंग तांबड़ा और आंखें काली थी। परीक्षित ने मंत्रियों से कहा, सूर्य अस्त हो रहा है, अब तक्षक से मुझे कोई भय नहीं, परंतु ब्राह्मण के श्राप की मान रक्षा करना चाहिए, इसलिए इस कीड़े से डसने की विधि पूरी कर लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने इस कीड़े को गले से लगा लिया। परीक्षित के गले से स्पर्श होते ही वह नन्हा सा कीड़ा भयंकर सर्प हो गया और उसके डसने के साथ परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। धन्यवाद।